गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में स्वागत करता हूं। पहले बच्चों, हमने प्रश्नावली 3.4 शुरू कर रखी थी, जिसमें आपने किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियाँ सीख ली थी। एक थी आपकी गुणनखंडन विधि, एक थी आपकी पूर्ण वर्ग विधि और एक थी आपकी द्विघात सूत्र विधि। अब हम जो कुछ दैनिक जीवन के सवाल है उनके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आपका एक तो प्रश्न संख्या 3 है जो हमने कल कर लिया था कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात हो जिनके वर्गों का योग कितना हो 290। अब जो दैनिक जीवन के प्रश्न होते हैं इनमें आप हल करने के लिए कोई भी प्रकार की विधि लगा सकते हो। आप यहाँ पर गुणनखंड विधि काम में ले सकते हो, या आप द्विघाती सूत्र विधि काम में ले सकते हो, या आप पूर्ण वर्ग विधि भी काम में ले सकते हो। अब देखिए इसी श्रृंखला में जो हमारा आगे प्रश्न संख्या 4 है वो देखिए आप सारी 4 नंबर प्रश्न में आ रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले आप मान लेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर आपने x मान ली, इसका मतलब छोटी संख्या क्या होगी मेरे पास। अब देखो एक बात यहाँ पर देखो नोट करना लगेगा, देखो लिखा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या क्या है 4 गुना है। तो एक तो आपने संख्या x मान ली, दूसरी बार आप क्या मान लेंगे, फिलहाल y मान लेंगे, ठीक है। अब देखो प्रश्नानुसार देखो मेरे पास यहाँ पर दो रिलेशन आ रहे हैं। पहले रिलेशन में क्या लिखा है इसने, पहले संबंध में ये लिखा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, यानी पहले वाले का बड़े वाले का वर्ग कर दिया आपने, फिर आपने छोटे वाले का वर्ग कर दिया, कितना हो गया y²। अंतर का मतलब दोनों घटाना है, कितना आएगा 45। ये तो मान लिया आपने एक बार समीकरण नंबर 1, यानी बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाओगे तो कितना आएगा 45। अंतर का मतलब घटाने से होता है कि बड़े वाले में से अगर आप छोटे वाले घटाओगे तो आपके पास क्या रही है 45 आ रहा है दोनों के वर्ग के मान। अब पूछा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी से 4 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग y है तो y का वर्ग कर दिया आपने, तो क्या आएगा बड़ी का 4 गुना यानी 4x के बराबर। ये आगे मेरे पास समीकरण नंबर 2। अब देखो हमें क्या निकालना है, इन दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। तो देखिए हमें क्या करना है, एक ही चर को रखना है, एक को हमें गायब करना है। अब देखो समीकरण 2 से ये 4x है, ये मान मैं यहाँ इसकी जगह रख सकता हूँ ना। तो आपने लिख दिया समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, और जैसे आपने इस मान को 1 में रखा तो मान आ गया x² माइनस 4x बराबर 45 आ गया, और इसको आप इधर लाओगे तो मान बनेगा x² माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। ये मेरे पास क्या आ गई है, एक द्विघात समीकरण आ गई है। अब इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। या तो अगर हम गुणनखंडन विधि काम में ले रहे हैं तो देखो जब आप गुणनखंडन विधि काम में लोगे तो देखो इसके टुकड़े क्या हो गए आपके, आप जानते हैं गुणा करने पर 45, जोड़ने पर -4, तो ऐसी संख्या पे क्या होगी 9 और 5 होगी, क्योंकि 9 पंजे 45 और 9 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 4। तो आपने लिख दिया x² माइनस का 9x और प्लस का कितना हो गया 5x और माइनस 45 बराबर 0। अब x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x माइनस 9 और प्लस 5 कॉमन आएगा तो x माइनस 9 बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब एक तो आ रहा है मेरे पास x माइनस 9, एक आ रहा है x प्लस 5 बराबर 0। अब एक तो आ रहा है मेरे पास x माइनस 9 बराबर 0, एक आ रहा है x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पर x बराबर हो गया मेरे पास 9 और एक यहाँ पर x का मान आ गया मेरे पास माइनस का 5। देखो मेरी बात सुन ध्यान से। अब इस सवाल में देखो कहीं पर भी धनात्मक नाम नहीं लिखा है कि धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, -5 को मैं अमान्य कर रहा हूँ। इसका कारण क्या है ये आपको भी प्रश्न की समाप्ति पर पता चलेगा, कारण क्या रहेगा इसका। अब मेरे को देखो y भी तो निकालना है ना, ये तो अभी x का मान है आपके पास। अब इस x बराबर 9 का मान आप चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें किसी एक में रखना आपको, तो देखो मैं इसको 2 में रख रहा हूँ मैं, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे आपने समीकरण 2 में रखा तो आपका मान आ गया y² बराबर 4 गुणा 9, y² का मान आ गया 36 और y का मान क्या देगा प्लस माइनस रूट 36 और y का मान क्या आ गया प्लस माइनस 6। तो y के दो उत्तर आ गए 6 आ गया, या y का मान है -6। अगर दोनों मान नहीं है, मैंने x का तो एक ही मान नहीं किया था,
लेकिन y की मैं बिल्कुल क्या कर रहा हूँ, दोनों मान्य कर रहा हूँ। और यहाँ पर दो मान कैसे प्राप्त हुए, ध्यान देना, अभी आपने सीखा है कि जिस समीकरण में चर की जितनी घात होती है ना उसके उतने उत्तर संभव होते हैं। तो यहाँ पर देखो y² है, तो देखो y के उत्तर दो आएंगे। आप देख लो, +6 का वर्ग करोगे तो भी क्या आएगा 36, -6 का वर्ग तो भी कितना आएगा 36। तो इसका मतलब इसके दो उत्तर हो गए, +6 और -6। लेकिन मैंने x बराबर -5 को अमान्य क्यों किया, यह आपको खुद को सोचना है पहले, नहीं पता लगाना। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर -5 मान लो मैं कहाँ रखता, यहाँ रखता, तो मेरे पास y² का मान आता 4 × -5, y² का मान मेरे पास क्या था -20, और y का मान क्या था √-20। ध्यान रखना, कभी भी रूट में अगर कभी भी ऋणात्मक संख्या होती है वो आपकी क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है, ये कोई वास्तविक संख्या नहीं है। रूट में कभी भी माइनस संख्या का वर्गमूल होता ही नहीं है, वो एक काल्पनिक संख्या होती है। और काल्पनिक संख्या क्या होती है, इनके बारे में आप 11वीं क्लास में पढ़ोगे, फिलहाल ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, अमान्य कर दिया, क्योंकि इससे आपको एक वास्तविक संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, काल्पनिक संख्या प्राप्त हो रही है, इसलिए आपने इसको क्या कर दिया, अमान्य। अतः वे दोनों संख्या हमारे पास क्या आ गई, दोनों संख्याएं, अगर मैं x का मान 9 लूँ तो या तो 9 और 6 या 9 व -6 होंगी। वो दोनों संख्या क्या होगी आपकी, या तो 9 और +6 होगी या 9 और -6 होगी। ये था आपका प्रश्न संख्या 4। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 5 के बारे में। देखो जो आगे आपके पास है प्रश्न संख्या 5, उसमें क्या लिखा है, पहले सुन लो प्रश्न को आप। 16 को 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। समझ में आ गई, यानी आपको यूँ समझना है कि 16 है, 16 को आपको 2 बराबर भागों में बांटना। देखो नॉर्मल सी बात है, जैसे मान लो मेरे पास 16 है, इसको आपको क्या करना है, 2 भागों में बांटना। देखो इसमें कहीं पर बराबर नाम नहीं लिखा है, इसमें 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की। इसके देखो 2 भाग आप कैसे बना सकते हो, एक भाग जैसे मान लो 16 सेमी लंबी लकड़ी है हमारे पास, इसका भाग 1 सेमी हो गया, 15 सेमी हो गया। या मान लो मैंने इसका भाग बना दिया 4 सेमी और मैंने इसका बना दिया 12 सेमी। मतलब आप इसके कितने भी कैसे भी भाग कर सकते हो, 3 सेमी, 13 सेमी, तो कितने भी इसके भाग आप ऐसे कर सकते हो ना। अब देखिए हमें ये तो पता नहीं हमें कितना करना है एक भाग, लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर 1 सेमी लेता हूँ तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 16 - 1 कर सकता हूँ ना 15 को। अगर ये 1 सेमी तो क्या 16 - 1 है। अगर मैं x मानता तो क्या बनता है, ये 16 - x। बताओ बनता कि नहीं बनता भाई। अगर मैंने इसको 1 और 15 माना, 1 15 को लिख दो मैं 16 - 1, जो दोनों का योग 16 आ रहा है। अगर ये x मान तो क्या था 16 - x। ऐसे आप इसको देख लो, अगर ये 3 है तो इसको आप कर दोगे 16 - 3, और अगर x है तो 16 - x। यानी सब में आपकी ये शर्त लागू हो रही है। इसका मतलब आपको 16 को 2 किस भागों में तोड़ना है, एक भाग को x मानना आपको और दूसरे भाग को आपको क्या मानना है 16 - x। इस तरह से आप इसको तोड़ना है। तो आप क्या लिखोगे, यानी आपको लिखना है प्रश्न संख्या 5 में, माना 2 भाग इस प्रकार है, कैसे, x और 16 - x। यानी बड़ा भाग तो मेरे पास क्या हो गया, मान लो किसी एक को बड़ा मान लो आप, बड़ा भाग x हो गया और छोटा भाग मेरे पास क्या आ गया 16 - x आ रहा है। मैंने बड़े भाग को x मान लिया है और छोटे भाग को मैंने क्या मान लिया है 16 - x। अब देखिए प्रश्नानुसार आपको इनमें एक संबंध दिया गया दूसरा, और दूसरा संबंध क्या है हमारे पास, दूसरा संबंध यह है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, पहले आपको बड़े भाग का वर्ग करना है, तो बड़े भाग का वर्ग हो गया x², इसका 2 गुना, इसको 2 से गुणा कर दो, 2x²। ये क्या आएगा, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। ये छोटे भाग के बराबर कब आएगा, जब आप छोटे भाग के वर्ग में 164 जोड़ोगे तब उसके बराबर आएगा। यानी बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग के 164 उससे क्या 164 अधिक है, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। ये आपको ध्यान रखना। देखो नॉर्मल सी बात है, जैसे मान लो कि राम है और मान लो ये श्याम है, और मान लो कि राम की एज मान लो कितनी है 8 वर्ष है, और मान लो श्याम की एज कितनी है 6 वर्ष है। अब इस कथन को आप यूं बोल सकते हो कि जो राम की आयु है, यानी राम की जो आयु है वो श्याम की आयु से 2 वर्ष अधिक है, 2 वर्ष अधिक है।
क्या इसको आप ऐसा नहीं बोल सकते क्या राम की आयु श्याम की आयु से 2 वर्ष अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि राम की आयु श्याम की आयु के बराबर कब आएगी, जब आप श्याम वाली में 2 जोड़ोगे तभी तो बराबर आएगी ना। भाई श्याम की जो आयु है वो राम के बराबर कब होगी, जब श्याम की आयु में आप 2 जोड़ोगे, क्योंकि राम की अधिक है 2 तभी तो इसके बराबर आएगी ना। अब आपको पता है इसकी 8 है, इसकी 6 है, 2 8 बराबर 8 तभी तो बराबर आएगी ना इसके। और यही बात आपके इस प्रश्न के कथन में लिखी हुई, क्या लिखी हुई है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, लिख दिया। ये किस छोटे भाग के बराबर कब आएगा, जब आप छोटे भाग के वर्ग में 164 जोड़ोगे तब आएगा उसके बराबर। लिखा है ना प्रश्न में, ये लिखा है बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। देखो अधिक वाली बात हमने यहाँ लिखी है, अधिक है, अधिक हम उसमें जोड़ना, छोटे वाले में कम वाले में जोड़ना आपको। तो अब देखो इसको आप आगे सरलीकरण हम कैसे करते हैं। तो देखो सरल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इसके लिए आप ऐसा करेंगे कि इनका दोनों का वर्ग कर दो। ये तो आ रहा है मेरे पास 2x², इसका वर्ग हो गया मेरे पास 256 प्लस x² माइनस 32x प्लस 164। अब देखिए सारा मान आपको क्या करना है, इधर लेके आना है। तो जब आप सारे मान को इधर लेके आओगे तो 2x² माइनस 256 माइनस x² प्लस 32x माइनस 164 बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आगे जब आप इसको सरल करोगे तो ये तो आ गया मेरे पास x² की दोनों घट गई, ये 32x आ रहा है मेरे पास सेम। और उसके बाद में देखो ये दोनों माइनस के है ना, तो ये जुड़ गए और कितने हो गए माइनस के 10 असलेकारी भी 12 असलेकारी है 3 और 1 4 420 बराबर 0। अब ये आपने भी क्या प्राप्त कर ली है, ये आपने एक द्विघात जो समीकरण है वो प्राप्त कर ली है। अब इसका जो सॉल्यूशन है, इसके टुकड़े करने के लिए आपने यानी गुणा करने पर माइनस का 420 जोड़ने पर आप करना चाहिए 32। तो ऐसे आपको 2 संख्या लेनी है। तो मैंने क्या कर लिया, एक संख्या तो मैंने मान ली इसमें माइनस का 10x, एक मैंने मान लिया प्लस का 42x और माइनस का 420 बराबर 0। जिस बच्चे को गुणनखंड से नहीं आता वो इसको द्विघात सूत्र से भी कर सकता है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास x कॉमन आया तो x माइनस 10, यहाँ 42 कॉमन आया x माइनस 10 बराबर आ रहा है 0। अब दोनों में देखो आपका x माइनस 10 कॉमन आ रहा है और बचेगा x प्लस 42 बराबर 0। एक बार तो आप इसके बराबर 0 मान लो और एक बार आप क्या मान लेंगे, इसके बराबर 0। अब देखो जब आप इसके बराबर 0 मानेंगे तो x का मान आपका आ जाएगा 10, इससे आपका x का मान क्या आ जाएगा माइनस में 42। ये तो हो गया आपका अमान्य मान, क्योंकि यहाँ पर मान लो जो संख्या वो आपकी उन दोनों का योग क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। यानी संख्या आपको धनात्मक लेनी है तभी उन दोनों का योग क्या आएगा, आपका 16 आएगा। ठीक है ना। तो भाई अगर आप माइनस के 42 लोगे तो मान लो पहली संख्या माइनस 42 है, दूसरी आपने लिख दिया माइनस 42, तो दोनों आपकी धनात्मक थोड़ी आएगी, आप 16 के टुकड़े थोड़ी होगी दोनों के योग करने पर। फिर दोनों का फिर बाद में योग करने पर 16 थोड़ी जाएंगे, नहीं आएंगे ना। तो आपको यहाँ पर इस धनात्मक संख्या को मानना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहली संख्या तो हमारे पास वो तो क्या आ गई, यानी पहली संख्या वो तो हमारे पास आ गई 10, और जो दूसरी संख्या हमारे पास है वो क्या आ गई है 16 में से आप 10 कम कर दो, 16 माइनस 10 यानी 6 आ गई। तो ये 2 संख्या आपको ज्ञात करनी थी। ठीक है। अब उसके बाद देखो आप आगे नेक्स्ट प्रश्न वाली 3.5। तो देखो बच्चों अब जो आगे आप 3.5 पढ़ रहे हो उसमें जो पहला प्रश्न आपका है उसमें आप क्या सीख रहे हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के बारे में सीख रहे हैं। मैंने आपको मूलों की 3 प्रकृति लिखा रखी है। यदि 20² माइनस 84 का मान अगर आपका 0 से बड़ा आता है, ये मान अगर आपका 0 से बड़ा आता है तो आपको 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। और यदि आपका 20² माइनस 84 का मान 0 के बराबर आता है तो आपको 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। और यदि आपके पास 20² माइनस 84 का मान 0 छोटा आता है तो आपको कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा, यानी आपको दोनों काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। तो ये मैंने 3 प्रकृति आपको लिखवा रखी है। अब इन्हीं के आधार पर आपको क्या करना है, कुछ समीकरण आपको दी गई है जिनकी आपको प्रकृति वो निर्धारित करनी है। देखो इसमें पहला पार्ट है, पहले में उसमें आ रहा है मेरे पास 2x² माइनस का 3x प्लस 5 बराबर 0। तो प्रकृति निर्धारित करने के लिए आपको क्या करना है, वैसे लिखना। तो a का मान तो आ गया मेरे पास 2, b का -3 और c का आ गया 5। और आपको भी प्राप्त करना है 20² माइनस 84 का मान। तो ये तो आ रहा है मेरे पास -3 का स्क्वायर -4 गुणा 2 गुणा और 5,
ये आ गया 9 और ये मेरे पास हो गया 8 पंजो 40 और आपका मान आ गया माइनस में 31। और आपको पता है क्योंकि यहाँ पर तो मेरे पास 20 स्क्वायर माइनस 4 से उसका मान 0 से छोटा आ गया, क्यों माइनस के छोटे होते हैं ना 0 से, इसका मतलब ये हुआ अतः कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। तो ये आपने इनकी क्या प्राप्त कर ली है, प्रकृति आपने प्राप्त कर ली है। अब देखो उसके बाद में हम एक पार्ट इसका और ले रहे हैं और उस अगले पार्ट में आप बाकी खुद कर लेना, मैं आपको इसमें सीधा छठा पार्ट वो करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो छठे पार्ट में आपके पास ये समीकरण आ रही है यहाँ वाली, और छठे पार्ट में लिखा हुआ है मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर 0। देखो पहले आप इसको अगर थोड़ा सिंपल फॉर्म में ले आओगे तो सवाल थोड़ा आपका इजी रहेगा। सिंपल फॉर्म में कैसे लाओगे, देखो बट्टे में 3 आ रहा है, सारों को 3 से गुणा करा दो सबको, तो 3 को जब आप 3 को इससे गुणा कराएंगे तो क्या हो गया, ये 9x स्क्वायर हो गए। इसको 3 से गुणा करने पर 6x, इसको 3 से गुणा पर कट गया, उधर आ गया 0। मतलब जब आप प्रत्येक पद को 3 से गुणा करते हो तो ये 3 3 9x स्क्वायर, ये 3 दूनी 6x और इसका कट गया 3, 1 बच गया, तो 0 को फर्क पड़ा नहीं। अब लिख दो यहाँ पर a का मान आ गया 9, b का -6 और c का 1। और अब आपको निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो -6 का स्क्वायर -4 गुणा 9 गुणा 1, तो आपका मान आ गया यहाँ पर 36 माइनस 36 और मान क्या आ गया 0। यानी मेरे पास b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और 0 आने के लिए मैंने बता रखा है आपको 2 बराबर आपको वास्तविक मूल्य क्या होंगे, प्राप्त होंगे। तो आप लिखोगे इसलिए 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया, इनके मूलों की जो प्रकृति है वो आपने प्राप्त कर ली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला पार्ट प्रश्न है वो आप खुद कंप्लीट कर लोगे, इसमें आपको इसी तरह से कुछ पार्ट वो किए गए हैं। अब देखो प्रश्न संख्या 2 में जवाब सारे, तो देखो 2 नंबर प्रश्न में क्या रहा है, k का मान कितना निकालना आपको, ठीक है ना। यानी पहले पार्ट में आपके पास आ रहा है kx और x माइनस 2 प्लस में 6 बराबर 0। देखो इसमें भी आपके कुछ पार्ट दिए गए हैं और प्रत्येक पार्ट में आपको क्या निकालना है, k का मान निकालना है, जबकि आपको दिया गया है कि जो मूल है वो आपको कैसे प्राप्त होंगे, वास्तविक और बराबर प्राप्त होंगे। तो देखो सबसे पहले आपको इसको मानक रूप में लेके आना है, तो आपका यहाँ पर मान बन जाएगा kx स्क्वायर माइनस का 2kx और प्लस 6 बराबर 0। अब इसमें आप लिखो यहाँ पर मेरे पास a का मान तो आ गया k, b का आ गया माइनस में 2k और c का आ गया 6। यानी a का मान क्या आ गया, b का -2 क्या आ गया, c का आ गया 6। अब देखो प्रश्नानुसार आपको शर्त दी गई है, प्रश्नानुसार 2 मूल बराबर व वास्तविक होने की शर्त, वास्तविक होने की शर्त जो आपने ये पढ़ रखी है कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी मेरे पास -2k का जो होल स्क्वायर है -4 गुणा k गुणा 6 बराबर क्या देगा, 0। यानी प्रश्न में पहले से लिखा हुआ है कि आपको 2 मूल बराबर और वास्तविक प्राप्त हो रहे हैं, तो सीधे आपने ये शर्त लगा दी, ए बी सी का आपने यहाँ मान रख दिया। अब यहाँ पर सर क्या आपका सर केवल अक्ष है, ठीक है ना, के सर नहीं कि आपकी अचर राशि जो आपको ज्ञात करनी है। अब ये तो बनेगा आपका 4k स्क्वायर और ये आ गया मेरे पास 6 चौक 24k और बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देखो ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका जानते हो आप, चाहे तो आप इसमें गुणनखंड लगा दो। तो यहाँ देखो आपका 4k कॉमन आ गया, क्या बचेगा k माइनस 6 बराबर 0। एक तो आ रहा है मेरे पास 4k बराबर 0, एक आ रहा है मेरे पास k माइनस 6 बराबर 0। इससे तो मेरे पास k का मान आ गया 0/4, इससे मेरे पास k का मान क्या आ गया, 6 आ गया। तो इससे k का मान क्या आ गया, 0। इसको तो मैंने कर दिया अमान्य मान और इसलिए मेरे पास k बराबर क्या हो गया, 6 मान्य मान हो गया। ये आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। अब देखो 0 अमान्य इसलिए हुआ है क्योंकि जब आप 0 को वापस यहाँ रखते हो, यहाँ k की जगह, तो ये 0 हो गया पता आपका, ये 0 हो गया, केवल 6 बचा। देखो 6 बराबर 0 आ रहा है, ये कोई द्विघात समीकरण बन रही है क्या, नहीं बन रही है ना। तो द्विघात समीकरण में तो बननी चाहिए ना k का मान रखने पर वापस, तो इसलिए k बराबर 0 क्या हो गया, मान्य, और 6 रखने पर आपकी बनते बिल्कुल 6x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है ना। इसलिए आपका 6 क्या हो गया, मान्य। इसी तरह आप इसमें एक पार्ट और देखिए, जैसे इसका सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट में आ रहा है मेरे पास x स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस एक्स इंटू
सॉरी प्लस में के स्क्वायर इक्वल क्या आ रहा है मेरे पास है 0 आ रहा है। और इसके आपको क्या निकालना है, के का मान प्राप्त करना है, जबकि आपको इसके मूल क्या दे रखे हैं, वास्तविक और बराबर दे रखे हैं। तो लिखो आप पहले यहाँ पर इसके आगे आप एक मान लो, ए का मान 1 आ गया, बी का माइनस में 2 × k+1 और सी का मान आ रहा है के स्क्वायर। आपको शर्त लगानी है दो मूल बराबर व वास्तविक होने की शर्त जो आपने पढ़ रखी है, b² - 4ac बराबर 0। अब यहाँ b का मान माइनस में 2 × k+1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, 4 × a का मान आ रहा है 1 और c का आ रहा है k² बराबर आ रहा है 0। अब देखो उसको हल करने पर आप जानते हैं माइनस, ये पूरा माइनस है और माइनस का वर्ग करने पर मान क्या जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और 4 × k+1 का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस का 4k² बराबर क्या आ रहा है 0। अब देखो यहाँ पर 4 तो सेम आ रहा है ना, इसका होगा मान k² + 2k+1 हो गया, और यहाँ माइनस में 4k² बराबर में आ रहा है 0। अब देखो ये मान आपका बन जाएगा 4k² + 8k + 4 - 4k² बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब इसको देखो ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं मान, और मेरे पास आ रहा है 8k + 4 बराबर 0 आ रहा है। 8k बराबर आ गया मेरे पास माइनस का 4 और k बराबर आ गया माइनस का 4/8 और k का मान आ रहा है -1/2। तो देखो मैंने इसके आपको ये 2 पार्ट वो करवा दिए हैं, एक पार्ट आप इसमें अंतिम और देख लो, और बाकी 2 पार्ट आपको बचे हैं वो घर पे निकालने हैं। और कोई प्रकार की अगर समस्या आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो देखो मैं इसमें आपको 5वां पार्ट वो करवा रहा हूँ, ठीक है ना। और 5वें पार्ट में आ रहा है मेरे पास k+4 x² और प्लस में k+1 × x और प्लस में 1 बराबर 0। तो देखो इसके 5वें पार्ट को कैसे करना आपको वही तरीका लगाना है। तो आपने शर्त लिख दी यहाँ पर, पहले a का मान तो आ रहा है मेरे पास k+4, b आ रहा है k+1 और c आ रहा है 1, और आपको वही शर्त लगानी है दो मूल बराबर व वास्तविक होने की शर्त, वास्तविक होने की शर्त। तो शर्त में क्या लिखना आपको कि जो b² - 4ac है बराबर क्या आएगा 0। तो b का मान तो आ रहा है मेरे पास k+1 का होल स्क्वायर -4 × k+4 × मैं 1 बराबर 0। अब इसको सरल करो आप आगे, तो इसका वर्ग हो गया k² + 2k+1 हो गया, इसका मान आएगा माइनस में 4k - 16 बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये तो आ रहा है मेरे पास k² या माइनस का 2k माइनस का 15 बराबर 0। ये आपके पास एक क्या आ गई है, द्विघात समीकरण आ गई है, और इस द्विघात समीकरण के आपको टुकड़े करने आते हैं, गुणा करने पर -15, जोड़ने पर -2। तो 5 और 3 हो गए, तो आप लिखोगे k² माइनस का 5k प्लस का 3k - 15 बराबर 0। यहाँ पर अगर k कॉमन आएगा तो k - 5, 3 कॉमन आएगा k - 5 बराबर 0, और जब आप k - 5 को कॉमन लेंगे तो बचेगा k + 3 बराबर 0। एक बार तो आप k - 5 के बराबर 0 मान लो, और एक बार आप k + 3 के बराबर 0 मान लो। इससे k का मान आएगा आपका +5 और इससे k का मान आएगा आपका -3, और यहाँ पर आपके दोनों मान मान्य हैं, क्योंकि दोनों मानों अगर आप वापस वहाँ रखते हो तो आपके दोनों से क्या बनेगी, द्विघात समीकरण वो बनेगी। इसलिए आपके पास क्या आ गए, ये k के अभिष्ट मान आपको प्राप्त हो गए। तो आज मैंने आपको ये k का मान जो है वो प्राप्त करना सिखाया है। बाकी जो प्रश्न संख्या 3 और 4 है उनको हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसके बाकी पार्टों को घर पे निकालना, और कोई प्रकार की अगर आपको दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।